गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 का चैप्टर ट्रायंगल। ऑलरेडी आप लोग जूनियर क्लासेस में हमने स्टडी किया है ट्रायंगल क्या होती है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ट्रायंगल के बारे में। ए ट्रायंगल हैज 3 साइड, 3 एंगल्स एंड 3 वर्सेस। अब ये जो आपके पास साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी इज ए साइड, बी सी इज ए साइड एंड ए सी इज ए साइड। ए क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ये स्मॉल सी हमने डेफिनेशन क्लास 6 में स्टडी की थी। अब ये हमारे पास साइड्स हो गई ए बी, बी सी एंड ए सी। बट अबाउट द एंगल्स, यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, हमारे पास 3 एंगल्स हैं। और वर्सेस की बात करें तो वर्सेस हमारे पास जो ए वर्सेस है, 1 वर्सेस यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे एंड थर्ड यहाँ पर है। तो बेसिकली जो हमारे पास 3 साइडेड पॉलीगन है उसी को हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। तो जो कुछ ट्राइंगल्स, डिफरेंट टाइप्स की ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइंगल बेसिस ऑन द साइड। तो ट्राइंगल्स को हमने बेसिकली क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड स्टडी कर लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। Second one is an isosceles triangle in which 2 sides are equal, a triangle in which 2 sides are equal, and third one is scalene triangle. Scalene triangle ये फिगर आपको दे रखी है, तीनों की तीनों साइड डिफरेंट हैं, तीनों की तीनों साइड आपकी क्या है, डिफरेंट है, उसको हम लोग स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस एंड स्केलन ट्राइंगल हमने डिस्कस कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो एंगल के बेसिस पे हमारे पास फर्स्ट जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पे हमारे पास 90 डिग्री आपके पास बनता है। अगर आपके पास वन एंगल इज 90 डिग्री तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे जो जितने भी एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं, तो इसलिए हम एक्यूट एंगल्स ट्राइंगल कहते हैं। ऑल द एंगल्स आर एक्यूट। एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। अगर 3 एंगल्स में से एक एंगल भी अगर 90 से ग्रेटर हो गया, ग्रेटर देन 90 हो गया, तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये जो एंगल है ये मोर देन 90 है, तो ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, दिस ट्राइंगल इज obtuse angle triangle if one angle is more than 90 degree. So next हमारे पास है, ये हमारे पास बेसिक नॉलेज है जो ऑलरेडी हमने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया है। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन किसे कहते हैं हम? मीडियन हम कहते हैं कि ए लाइन विच कम्स फ्रॉम द वर्टेक्स, ये कहां से आती है? वर्टेक्स से आती है, एंड डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल ABC है, यहां से एक लाइन AL इज द लाइन। तो AL हमारे पास क्या है? AL इज द मीडियन। बाय मीडियन बिकॉज इसने BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर आपके पास BC 4 सेंटीमीटर था तो यहां BL डिस्टेंस आपके पास 2 सेंटीमीटर एंड CL डिस्टेंस भी आपके पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मीडियन जो हैं वो कितने होते हैं आपके पास? 3 मीडियन। मैक्सिमम मीडियन हमारे पास 3 मीडियंस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। सेम प्रॉपर्टी, इट कम्स फ्रॉम द वर्टेक्स। ये अगेन कहां से आएगा? वर्टेक्स से आएगा, एंड मेक 90 डिग्री विद द बेस के साथ ये हमारा 90 डिग्री फॉर्म कर देता है। यहां पे साइड इक्वल है नहीं इक्वल है इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका काम सिर्फ 90 डिग्री बनाना है। तो यहां पे जहां पे ये फॉल हो रहा है BH, तो यहां पे हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड। नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ऑलरेडी हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जूनियर क्लासेस में स्टडी की थी। तो एक्सटीरियर एंगल, सपोज ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है एंड दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल है? ये होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। तो कहने का मतलब, अगर यहाँ पे इसने इसको एंगल को D कह दिया है एंड दिस इज A एंड B, यहाँ पे A और B दे रखा है, तो D हमारे पास क्या होगा? D इज द एक्सटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू A प्लस B। तो इसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ ऑब्जेक्टिव हैं।
ये जो लेसन जो ट्राइंगल चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अभी तक तो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो सारा का सारा जूनियर क्लासेस का डिस्कस कर रहे थे। अब बेसिकली जो 9th में हमें स्टडी करना है वो है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल, कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंस क्या होती है। सेकंड कि क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या है। एंड कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास ट्राइंगल्स की, कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ इनइक्वालिटीज ऑफ ए ट्राइंगल, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास आ गया कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस को स्टडी करने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो है सिमिलर। सिमिलर, अगर इफ यू नो द सिमिलर देन इट इज बहुत ज्यादा इजी है हमारे लिए ये कॉन्ग्रुएंस को स्टडी करना। अब सिमिलर कब होता है, जब टू फिगर्स आर सिमिलर, जब उनके शेप्स हमारे पास क्या हैं, शेप्स हमारे पास सेम है बट साइज जो है, साइज क्या है हमारे पास, डिफरेंट है। उन ऐसी फिगर्स को हम लोग सिमिलर कहते हैं। अगर फिगर सिमिलर ही नहीं होंगी तो कॉन्ग्रुएंस की तो बात हो ही नहीं सकती है। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए फिगर्स का सिमिलर होना बहुत जरूरी है। इसको हम कैसे समझेंगे अब सिमिलर, सपोज ये मेरे पास एक स्क्वायर है, यहां भी एक लार्जर स्क्वायर है, दिस टू स्क्वायर। अब ये दोनों की दोनों स्क्वायर्स हमारे पास क्या हैं, दिस स्क्वायर्स आर सिमिलर बिकॉज ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अब यहां पे हमारे पास मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया कि जो हमारे पास शेप सेम होनी चाहिए, साइज डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां देखो शेप जो हमारे पास आ गई, शेप यहां पे क्या है, शेप इज स्क्वायर बट साइज वेरी कर रहा है। यहां पे एक स्मॉल सा स्क्वायर था, यहां पे एक लार्जर स्क्वायर है। सो ये जो हमारे पास सिंबल जो हम यूज करते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर सिमिलर। ओके, अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं, दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज ए ट्राइंगल, इज दे आर सिमिलर, नो दे आर नॉट सिमिलर। मैंने क्या कहा था, शेप सेम होनी चाहिए, शेप हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम। अब यहां पे तो स्क्वायर है, एक 4 साइडेड फिगर है, यहां पे हमारे पास 3 साइडेड फिगर है। तो यहां पे जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास वो ही फुलफिल नहीं हुई, तो ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर का कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज यहां भी मैं ट्राइंगल एक रेक्टेंगल ले ली और यहां भी एक लार्जर रेक्टेंगल ले ली। अब मुझे बताइए क्या ये सिमिलर हैं? यस दे आर सिमिलर बिकॉज इनका जो शेप है वो सेम है, साइज इनका वेरी कर रहा है। तो सिमिलर, अगर फिगर्स सिमिलर होंगी तभी हम किस क्राइटेरिया पे जाएंगे, हम कॉन्ग्रुएंस के ऊपर जाएंगे कि क्या वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लूंगा कि आपकी जो क्लास 9th के मैथ्स बुक्स है सभी बच्चों की, वो सारी की सारी कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? बिकॉज उनका साइज भी सेम है। अब साइज भी क्या है उनका, सेम है, और शेप जो है, शेप भी हमारी क्या है, सेम है। साइज और शेप जो है दोनों के दोनों सेम है। अब सिमिलर के केस में क्या हो रहा था, साइज वेरी कर रहा था, एक स्मॉलर स्क्वायर था, एक लार्जर स्क्वायर था। ओके, अब कॉन्ग्रुएंस की बात आती है। बेसिकली जितने भी क्लास 9th की मैथ्स की बुक्स हैं ऑल आर कॉन्ग्रुएंट। एक मैथ की बुक में जितने भी पेजेस हैं ऑल आर कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि जो हमारे पास फिगर्स हैं वो कंप्लीटली ओवरलैप हो गई। सपोज हमने एक ट्राइंगल एबीसी, दिस इज ट्राइंगल एबीसी एंड एक और ट्राइंगल पीक्यूआर। अगर मैं इस ट्राइंगल एबीसी को यहां से उठाकर इस फिगर को मैं यहां पे ओवरलैप कर दूं और ये कंप्लीटली ओवरलैप हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके सारे के सारे पार्ट इक्वल हो गए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ऑल पार्ट्स आर इक्वल। एंगल्स की बात करें, एंगल्स भी इक्वल हो गए, साइड की बात करें, साइड भी इक्वल हो गए। अब ट्राइंगल के केस में सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल XYZ है। अब इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब जो एंगल ए है
वो किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल। b जो एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल। इन सपोज दिस एंगल इज 30, तो x एंगल भी कितना होगा, 30 ही होगा। इन द सेम वे यहां भी जो भी मेजरमेंट होगी एंगल की वो y के इक्वल होगी, और जो C एंगल है वो z के इक्वल होगा। ये तो एंगल्स की बात होगी। अब इसके साथ साथ ये जो साइड है ए बी वो एक्स वाई के इक्वल होनी चाहिए, बी सी वाई जेड के इक्वल होनी चाहिए, और ए सी एक्स जेड के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, जो मैंने आपको एग्जांपल लिया, तो ये ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर अगर हम रखें तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा। अब जो अब बेटा एक यहां पर सीपीसीटी है। अब ये सीपीसीटी क्रॉसपॉन्डिंग शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं सीपीसीटी, द क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये सीपीसीटी क्या है बेटा, अगर हम अंडरस्टैंड करें यहां पर, तो हमने क्या देखा कि जो एंगल ए क्रॉसपॉन्ड टू एक्स, एंगल बी क्रॉसपॉन्ड टू वाई, और एंगल सी क्रॉसपॉन्ड टू एंगल जेड। ये जो ए बी साइड थी वो एक्स वाई के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, बी सी वाई जेड के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, और ए सी एक्स जेड के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। तो ये क्रॉसपॉन्डेंस। अब देखो बेटा, अगर सीपीसीटी का मतलब है कि अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर इसको मैंने उठा के इसके ऊपर रख दिया तो क्या होगा, जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। जो बाकी के पार्ट है ना, एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल, बी एंगल बी वाई के इक्वल, एंगल सी जेड के इक्वल हो जाएगा। सो इसी को हम क्रॉसपॉन्डेंस कहते हैं। तो यहाँ पे इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे हमने सपोज कर लिया कि एक्स वाई जेड और ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। सो अब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से होंगे, एंगल्स होंगे और दूसरी साइड होगी, तो इसको हम कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अभी कब इक्वल होते हैं, तभी इक्वल होते हैं जब ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट होंगी। ओके, अब आ जाते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंस के ऊपर। सो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंस है। फर्स्ट है हमारे पास SAS साइड एंगल साइड, सेकंड वन है ASA एंगल साइड एंगल, थर्ड वन है एंगल एंगल साइड, फोर्थ वन है साइड साइड साइड, एंड फिफ्थ वन है राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो एक्चुअली ये जो कॉन्ग्रुएंस है ये वेज है हमारे पास कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के रास्ते। तो किन किन रास्तों से ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, किन किन वेज से ट्राइंगुलर कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो एक्चुअली क्राइटेरिया है। SAS अगर हमारे पास दो साइडें और एक एंगल इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अगर दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाएं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, तब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अगर दो एंगल्स और एक साइड, तब भी ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अगर तीनों की तीनों साइडें एक ट्राइंगल की और दूसरी ट्राइंगल के इक्वल हो जाएं, उसे हम SS साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। और फिफ्थ वन है RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर कॉन्ग्रुएंस यूज होती है। तो आइए वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं सभी को। फर्स्ट है बेटा हमारे पास SSS, वन बाय वन सभी को स्टडी कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली SSS की पोजीशन 4th थी, पर पहले हम साइड से स्टडी कर रहे हैं। सपोज बेटा हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR। एक्चुअली हमें कंपैरिजन ही करना है दो ट्राइंगल्स का। अगर आप जब इनको ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, इन दो ट्राइंगल्स को ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, हम क्या देख रहे हैं कि हमने देखा कि जो एंगल साइड AC है वो दूसरी ट्राइंगल के PR के इक्वल है। कहने का मतलब अगर आपके पास AC 5 सेंटीमीटर है और PR भी कितना है 5 सेंटीमीटर, इन द सेम वे BC इज 8 सेंटीमीटर, और आपने देखा कि QR भी दूसरी ट्राइंगल में जो QR है वो भी 8 सेंटीमीटर है, एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। दिस इज एग्जांपल आई एम टेकिंग, और यहां भी 7 है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप फिगर ड्रॉ करोगे बेटा और उनकी पेपर कटिंग करोगे, अब चेक करके देखना और इसको इसके ऊपर ओवरलैप करो। जैसे इसके ऊपर ओवरलैप करोगे तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगी। दूर से देखने से ऐसा लगेगा कि एक ही ट्राइंगल है ये, क्योंकि वो कंप्लीटली ओवरलैप होगी। जब ये कंप्लीटली
ओवरलैप हो गई, कन्ग्रुएंट हो गई इसके ऊपर, तो इसका मतलब दोनों की दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट होंगे। अब कैसे कन्ग्रुएंट हुई, अब एक बार चेक करके देख लो ना बेटा इसको। तो कन्ग्रुएंट हुई तो क्राइटेरिया कौन सा है, कौन से वे से कन्ग्रुएंट हुई, तो हम कहेंगे वो किस वे से कन्ग्रुएंट हुई, हम कहेंगे वो साइड 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 क्राइटेरिया से वो ट्राइंगलें कन्ग्रुएंट होंगी। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल के 3 पार्ट दूसरी ट्राइंगल के 3 पार्ट्स के इक्वल हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं साइड 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 कन्ग्रुएंस। क्लियर हो गया बेटा। सेकंड है साइड एंगल साइड। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, जब हम कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको कोई ना कोई क्राइटेरिया मिल जाएगा। तो जब हमारे पास साइड एंगल साइड है, ओके देख लेते हैं, एक ट्राइंगल हमारे पास ABC है और एक PQR है। तो यहाँ इस फिगर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, AC जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, PR के इक्वल है, जो BC लेंथ है वो QR के इक्वल है। ओके, और इन लेंथ को होल्ड करने वाला एंगल, एक ध्यान से सुनिए, इन लेंथ को होल्ड करने वाला ये जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल है, इन लेंथ को होल्ड करने वाला एंगल भी इक्वल है। कहने का मतलब एंगल C किसके इक्वल है, R है। इस केस में भी जब आप इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सी ट्राइंगल PQR है। अगर इसको इसके ऊपर रख दें तो कौन सी ट्राइंगल ABC है, बिकॉज ये कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएंगे। अब जब कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएंगे इसका मतलब ट्राइंगल्स क्या होगी, कन्ग्रुएंट हो गई। कौन से रास्ते से, कौन से वे से कन्ग्रुएंट हुई, इसको हम कहेंगे SAS। और एक कंसेप्ट और बताया था बेटा मैंने आपको, CPCT, वहां शायद आपको समझ ना आया हो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। अब देखो बेटा इस केस में हमने क्या देखा कि दो साइडें एक एंगल इक्वल है। जब इस ट्राइंगल को मैं इसके ऊपर रखूंगा तो अब ध्यान से देखना, तो जो एंगल A है ऑब्वियस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, P के इक्वल हो जाएगा। जब B जो है यहां पे आ जाएगा, B एंगल यहां पे आ जाएगा, A यहां आ जाएगा और C यहां आ जाएगा, ये सुनो, तो B और Q इक्वल हो जाएंगे, A और P इक्वल हो जाएंगे, और ये जो साइड थी आपकी AB वो PQ के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, बट उसके लिए ट्राइंगलें कन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया हमने स्टडी किया, ये स्टडी किया साइड एंगल साइड। नेक्स्ट स्टडी करते हैं ASA, एंगल साइड एंगल। अब देखो बेटा इस केस में ट्राइंगल ABC और यहां पे ट्राइंगल ले लिया DEF, ट्राइंगल का नाम चेंज कर दिया है। ट्राइंगल बेटा नाम जो मर्जी हम कर सकते हैं, हमें मेन क्राइटेरिया समझना है। तो यहां पे हम देख रहे हैं जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है। सपोज दिस एंगल इज 30, सपोज दिस एंगल इज 30, नंबर्स में हमने ले लिया। सपोज एंगल C जो है हमारे पास एंगल F के इक्वल है, ये 70 है, एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं, ये 70 है। इस केस में ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। इस केस में भी देखो बेटा इस ट्राइंगल को मैं यहां से उठा के यहां रखूंगा तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगी, इस ट्राइंगल को यहां से उठा के यहां रखूंगा तो कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगी। अब बात आ जाती है फिर से CPCT की। ट्राइंगल तो अब ये क्या होगी बेटा, ट्राइंगल तो कन्ग्रुएंट हो गई, कौन से क्राइटेरिया से कन्ग्रुएंट होगी, SAS क्राइटेरिया से कन्ग्रुएंट होगी। अब CPCT, अब कौन से पार्ट छूट गए, अब बेटा हमारे पास पार्ट छूट गया BC साइड। BC साइड किसके इक्वल हो जाएगी, AF के इक्वल हो जाएगी। एंड AB साइड, जो AB साइड है, AB साइड वो किसके इक्वल हो जाएगी, DF के इक्वल हो जाएगी। और एक एंगल छूट रहा है, ये जो एंगल है B, एंगल B एंगल E के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये तभी आप एप्लीकेबल हो जाता है व्हेन ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास, नेक्स्ट है एंगल एंगल साइड। ये जो क्राइटेरिया है बेटा ये भी हमारा अप्रूव क्राइटेरिया है। अगर आपको दो एंगल्स, एंगल सपोज ये ट्राइंगल हमारे पास ABC है और यहां पे ट्राइंगल है PQR, इस केस में हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हमने देखा जो एंगल A है दिस इज सपोज 30, और इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है वो भी कितना है, 30 है। यहां पे इसको हमने 70 सपोज कर लिया और यहां भी हमने क्या इसको सपोज कर लिया, 70 सपोज कर लिया। अब थर्ड हमें यहां पे दे रखा है BC, ये जो साइड है BC इक्वल्स टू QR,
ये साइड यहाँ हमारे इक्वल हैं। हो सकता है दिस इज 10 सेंटीमीटर, मे बी दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो अगर आपके पास, इसको हम कई बार बेटा ऐसे ही बोल देते हैं साइड एंगल एंगल, एंगल एंगल, या फिर इसको एंगल एंगल साइड, ये दोनों तरीकों से हम बोल सकते हैं। तो अगर हमें ऐसा मिलता है साइड एंगल एंगल या एंगल एंगल साइड, सेम होनी चाहिए। हम यहाँ क्या देख रहे हैं बेटा, एंगल ए किसके इक्वल है, पी के इक्वल, उसके साथ में ही हमारे पास एंगल बी 70 है और वो किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। और उस ये जो साइड है बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि ये ट्राइंगलें भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। आप ट्राई करके देख सकते हो, थोड़ा सा आपको इस फिगर्स को ट्विस्ट करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। जैसे इसको रोटेट करेंगे तो ये बी सी अप ऐसे हो जाएगा, एंगल बी, जो एंगल बी है टर्न होके यहाँ पे क्यू के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, और जो एंगल ए है वो पी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो 70 70 के ऊपर आ जाएगा, 30 30 के ऊपर आ जाएगा। तो ये ट्राइंगलें हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और इसमें ये दोनों की दोनों ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट होती हैं कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड या ए एस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट होती हैं। लास्ट जो बेटा हमारे पास है वो है आर एच एस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो बेसिकली राइट जब बात आ जाती है तो राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात हो रही है। तो इस केस में हम ये देख रहे हैं ए बी सी एंड डी ई एफ, यहाँ पे एंगल बी जो आपको दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है, और यहाँ भी एंगल ई 90 डिग्री, दैट मीन्स बी और ई यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, अब एच का मतलब हाइपोटेन्यूज है, तो इस केस में ये 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो AC और DF इक्वल है, ठीक है। अगर सपोज दिस इज 13 एंड दिस इज 13, ये आपको गिवन है, एंड एनी वन साइड, तो यहाँ पे BC और यहाँ भी EF, अगर ऐसा आपको मिल जाए, अगर BC नहीं होता है तो AB, तो यहाँ पे DE आपको गिवन होगा। तो इस केस में ये दोनों की, इस ट्राइंगल को जब यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे तो कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगी, तो ये ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कौन सी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ये जो क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगी वो होगा राइट हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया से। तो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ क्राइटेरियाज हैं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, जब एक फिगर दूसरी फिगर के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप हो जाती है, उन फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। या आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास कार्बन कॉपी किसी भी चीज की मिल जाए, सेम टू सेम हो जाए, और हम आइडेंटिफाई ना कर पाए कि वो एक फिगर है या दो फिगर्स हैं, तो उन फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब बेसिकली बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी बुक के, जो चैप्टर 7 था, जो एक्सरसाइज 7.1 है। क्वेश्चन बहुत इजी हैं, थोड़ा सा हमने इसको एक बार डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपके पास एक ही कॉन्ग्रुएंस यूज हो या दो कॉन्ग्रुएंस यूज हो। आइए देखते हैं। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल आपको ABCD दे रखी है, AC इक्वल्स टू AD, तो यहां पर AC इक्वल्स टू AD। ओके, AC और AD इक्वल दे रखे हैं। AB बाइसेक्ट एंगल A, अब यहां पे जो ये जो AB लेंथ है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A, और एंगल A पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा एंगल A है। अब एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब एंगल A आपका 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको एंगल 1 कर दिया और इसको एंगल 2 कर दिया। तो गिवन में ही हमें, गिवन में एक चीज मिल गई। अब गिवन में हमें क्या दे रखा है, AC इक्वल्स टू AD एंड सेकेंड वन इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो दो चीजें तो हमें ऑलरेडी मिल गई हैं, ठीक है। ओके, शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। अब कंपैरिजन किसका हो रहा है, एक बार मैं गिवन लिख लेता हूं। गिवन हमारे पास है AC इक्वल्स टू AD एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। दिस इज द गिवन टू अस। ओके, इसका यूज करना है। गिवन का मतलब होता है बेटा यू हैव टू यूज while solving the question। ओके, शो करना है ABC एंड ABD। ओके, अब जिसको शो करना है पहले उस ट्राइंगल्स को कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन होगा, अब ये जो ट्राइंगल है ABC एंड दिस ट्राइंगल इज ABD,
इन दो ट्राइंगल्स का, जिसको शेडेड किया और एक अनशेडेड है, इनका कंपैरिजन हम करेंगे। सो इन ट्राइंगल, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी, इन दो ट्राइंगल्स का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तो कंपैरिजन करना क्या है बेटा, इस ट्राइंगल का जो AC है, अब कोशिश ये करनी है जिस ट्राइंगल के पार्ट्स उसी ट्राइंगल के आपको नीचे लिखने हैं, थोड़ा सा आपको सहूलियत होती है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ए बी डी इस ट्राइंगल का AD, ध्यान से देख सकते हैं, इस ट्राइंगल का AC और इस ट्राइंगल का AD इक्वल है। कहां से लिखा हमने, फ्रॉम गिवन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों के दोनों हमने कहां से लिख लिए, गिवन से। थर्ड, अब ध्यान से देखो बेटा, AB, ये जो AB है, तो AB इक्वल्स टू BA, क्यों, या AB लिख सकते हो आप, AB इक्वल्स टू AB, बिकॉज ये कॉमन है। कोई ये जो आपके पास ये जो साइड है AB, ये इस ट्राइंगल में भी आ रही है, दूसरी ट्राइंगल में भी आ रही है, जो चीज कॉमन है वो इक्वल होगी होगी। तो यहां पे जो क्राइटेरिया आपके पास बना, तो अब बताइए मुझे कौन सा क्राइटेरिया बना, साइड एंगल साइड। तो ये जो क्राइटेरिया आपके पास बनेगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, इसको लिखेंगे सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस, SAS जो क्राइटेरिया हमने लिखा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। अब ये दोनों की दोनों ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर आपने चेक करना है तो उसको चेक भी कर सकते हैं बेटा, अगर सपोज सकते हो AC AD के इक्वल है। कंपैरिजन जब भी आपने करना है तो इनको दोनों ट्राइंगल्स को लेवल में लाके ही कंपैरिजन करना है। एंगल 1, ये जो एंगल 1 था, ये एंगल 2 है, ये भी इक्वल है। और थर्ड, यहाँ पे AB और AB या BA आप कह सकते हो इसको, ये भी आपके इक्वल है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, अब आपसे पूछ रहा है BC और BD के बारे में आप क्या कहोगे। तो ऑलरेडी हमने कंसेप्ट स्टडी कर लिया था CPCT का। अभी ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, अब इसको जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी ऑब्वियस है, वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां से लिख देंगे बट कैन यू से अबाउट BC, तो हम लिखेंगे BC इक्वल्स टू BD, क्यों है, यहां पे आप ब्रैकेट में लिख देना है CPCT, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is a quadrilateral in which AD equals to BC, angle DAB equals to CBA and prove that ABD। अब जो भी आपको प्रूव करना है, सबसे पहले उस फिगर को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं पहले आइडेंटिफाई कर लेता हूं एक बार किन किन फिगर्स की बात हो रही है। ABD, ओके। अब एक बार मैं इस फिगर के साथ इसको ABD, ये बेटा इस फिगर की बात हो रही है, ABD क्लैरिफाई हो गया आपको। दूसरा है BAC, ओके। सेकंड जो फिगर है बेटा, सेकंड फिगर जो हमारे पास आ रही है वो ये वाली फिगर आ रही है, BAC। क्लैरिफाई हो रहा आपको। ये जो दो फिगर्स हैं इनका कंपैरिजन करना है हमें। यहां हमें दे रखा है गिवन में, ऑलरेडी गिवन में हमें क्या दे रखा है, AD इक्वल्स टू BC। जो गिवन है बेटा वो पहले आपने लिख लेना है आराम से, AD इक्वल्स टू BC। और दूसरा हमें कह रहा है एंगल DAB इक्वल्स टू CBA। अब ढूंढते हैं ये इन फिगर्स में कहां पे हैं। ओके, अब फिगर्स तो आपको पता चल गई, किस किस का कंपैरिजन हो रहा है। इन ट्राइंगल ABD एंड, एक बार आपको पता चलना चाहिए कि हम किन फिगर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, गिवन हमने लिख लिया, इन दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन हमें करना है। अब देखते हैं फिगर्स में ये कहां कहां पे साइडें हैं। AD, दिस इज AD, किसके इक्वल है, ये BC है, ओके। DAB, ये जो एंगल है किसके इक्वल है, CBA, इस एंगल के इक्वल है। इस ट्राइंगल में हमारे पास AD किसके इक्वल है, दूसरी ट्राइंगल का BC। अब ये जो एंगल है इस ट्राइंगल में हमें कह रहा है एंगल
डी ए बी किसके इक्वल है? दूसरी ट्राइंगल का सी बी ए, वो भी आपको दिखा देते हैं। सी बी ए, ये जो एंगल की बात हो रही थी। ओके, अब थर्ड साइड बेटा आपको ध्यान से अगर आप फिगर को देखते हो तो अगर देखने से आपको पता चल रहा है कि एक फिगर आपके पास कॉमन आ रहा है, एरिया जो कॉमन आ रहा है, ये जो एरिया कॉमन आ रहा है, दिस एरिया इज कॉमन इन बोथ द फिगर्स। अगर इन दोनों में कॉमन है तो ये जो साइड है ये भी तो कॉमन है, ए बी डी में भी आ रही है और जो आपके पास ए बी सी उसमें भी आ रहा है। तो ये जो साइड है तो हम यहां से लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए बी, और यहाँ पे क्या है, ये कॉमन है। और इन दोनों को क्या लिखेंगे, ये कहां से पता चला बेटा हमें? गिवन से। हमने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, वो गिवन से लिखा। अब जल्दी से बताएंगे मुझे बेटा कौन सा क्राइटेरिया, ये साइड है, ये भी एंगल है और ये भी साइड है। तो आप यहां पे लिखेंगे सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। अब बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, दो साइडें आपको गिवन होती हैं, एक साइड आपने खुद से ढूंढनी है। जैसे जैसे आगे चलेंगे फिर आपको दो साइडें ढूंढनी पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। सेकंड कह रहा है बी डी इक्वल्स टू ए सी। अब देखते हैं बी डी, यहाँ आपके पास ये जो बी डी है वो ए सी के इक्वल है, ऑब्वियस है इक्वल हो जाएगी बेटा। ये ट्राइंगल्स का अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें, यहाँ पे हमने ये बताया कि ए डी और बी सी इक्वल है, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, और ए बी के इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का मैं कंपैरिजन, वो कह रहा है कि बट अबाउट द बी डी एंड ए सी। तो ये जो आपके पास बी डी है और ए सी क्या होगा, अभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, तो जल्दी से बताओ क्या होगा, ये इक्वल्स होंगी। तो यहां से हम लिखेंगे बी डी इक्वल्स टू ए सी। रीजन क्या है, सी पी सी टी। क्लैरिफाई हो गया आपको। नेक्स्ट है एंगल ए बी डी। ए बी डी, ये जो एंगल है बेटा ए बी डी एंड आपको बी ए सी, इस एंगल की बात हो रही है, तो ये एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे ए बी डी इक्वल्स टू बी ए सी, ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा और दोनों का रीजन क्या है, सी पी सी टी। द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। यहां से हमें BC और AD ये इक्वल परपेंडिकुलर दे रखे हैं, इनकी लेंथ इक्वल है, और जो लाइन सेगमेंट किसके ऊपर है, B के ऊपर, तो यहां भी परपेंडिकुलर है, तो B पे भी 90 बन रहा है, A पे भी 90 बन रहा है। शो दैट CD बाइसेक्ट AB, ये जो CD है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, AB को। तो आपको क्या शो करना है यहाँ पे, CD बाइसेक्ट AB। AB को बाइसेक्ट कर रही है तो आपको ये बताना है OA और OB इक्वल डिस्टेंस है, हमें ये बताना होगा OA इक्वल्स टू OB। अगर ये इक्वल है इसका मतलब ये जो साइड है इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ओके, अब OBC इन ट्राइंगल OBC एंड सेकंड ट्राइंगल है हम OAD, ट्राइंगल OAD। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या दे रखा है। इस ट्राइंगल का हमें पता है एंगल B और दूसरी ट्राइंगल का एंगल A। क्यों इक्वल है बेटा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, दोनों में 90 डिग्री है। एक चीज हमें और दे रखी थी यहाँ पे, वो कह रहा है BC जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, AD के डिस्टेंस। कहां से पता चला, गिवन में, ऑलरेडी उसने बोल दिया था हमें इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। अब थर्ड साइड हमें ढूंढनी है, तो थर्ड साइड अगर ध्यान से अगर आप देखते हो थर्ड साइड के लिए, तो ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। यहां से जो एंगल है BOC, जो एंगल BOC इक्वल्स टू AOD, इसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब क्राइटेरिया देखो बेटा, कौन सा क्राइटेरिया है, यहां पे एंगल साइड, ऑलरेडी हमने स्टडी किया ना, एंगल साइड या साइड एंगल कह दीजिए आप। सो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल OBC
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ। अब B है और B किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो यहां से आ जाएगा OAD, OAD। तो ये हमारे पास ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर ये ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट होंगी, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से मिल रहे हैं हमें, अब ये तो इक्वल था ही, ये भी इक्वल था। अब यहां से हम ये कह सकते हैं एंगल C, जो एंगल C आपको दिख रहा है एंगल D के इक्वल, पर हमारा इसका यूज है नहीं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो OB डिस्टेंस है, या जो OB डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, OA के इक्वल है। क्यों कहा हमने, CPCT से कह सकते हैं ना हम। यहां से अगर इक्वल है तो ये जो डिस्टेंस है इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा। यहां से हम ये भी कह सकते हैं OD इक्वल्स टू OC भी कह सकते हैं, तो OB इक्वल्स टू OA। सो यहां से हमें क्या पूछा गया था, शो दैट CD बाइसेक्ट AB, तो क्या AB बाइसेक्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे यस CD बाइसेक्ट AB बिकॉज OB इक्वल्स टू O। अब क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार स्टडी कर लेते हैं। द लाइन L and M, अगर आपको ये विजिबल है तो L, ये आपके पास लाइन L है और ये वाली लाइन M है। टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, जो LM है वो भी आपकी पैरेलल हैं और जो PQ है वो भी आपकी लाइंस पैरेलल हैं। ओके, शो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल CDA। ये जो आपके पास ABC ट्राइंगल बन रही है, ये और ये जो ट्राइंगल है ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं। शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CD। तो ये जो ट्राइंगल ABC है और ADC, ये जो फिगर्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें दे रखा है कि लाइनें पैरेलल हैं, LM पैरेलल हैं। अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो यहाँ पे हमने एक स्टडी किया था, अगर आपको याद होगा, तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, इन एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन एंगल्स को हम लोग अल्टरनेटिव एंगल्स कहते हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स। तो इस केस में यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसको मैंने नेमिंग कर दिया 1, और इस यहाँ पे जो ये जो एंगल बन रहा है वो इसको, ये किसके इक्वल होगा, ये 2 के इक्वल होगा। ये जो एंगल बन रहा है जस्ट अपोजिट साइड में। ओके, अब एक एंगल यहाँ पे बन रहा है आपके पास, दिस एंगल इज 3 एंड इसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल, बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, लाइनें पैरेलल हैं, अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं। ये कंसेप्ट था ट्रांसवर्सल का, क्लास 7 में हमने स्टडी किया हुआ था। इफ लाइंस आर पैरेलल, तो हम लिखेंगे अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। तो इस केस में यहाँ पे जो एंगल्स हैं हमारे पास, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल, और 3 जो इक्वल आ गया 4 के इक्वल। तो ये ट्राइंगल हमारे पास थी ABC एंड दिस इज D। तो हमें कहा गया है इन ट्राइंगल ABC, इसको आप गिवन लिख सकते हो, गिवन, और रीजन आपको मैंने लिख ही दिया, लाइंस आर पैरेलल, अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। सो ABC एंड कंपैरिजन हो रहा है CDA। तो हम क्या देख रहे हैं, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, और ये जो साइड है दोनों में आ रही है, AC इक्वल्स टू AC लिख सकते हो कॉमन, और ये हमें गिवन हो गया, इनडायरेक्ट वे से गिवन है। तो ट्राइंगल है, सो बाय, अब बताओ बेटा कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ये दोनों के दोनों ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट होगी, यही हमसे पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, ऑलरेडी हमने कर लिया। अब 5, द लाइन L, ये जो लाइन L है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो एंगल है A, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, एंगल 2, तो यहां से हमें मिल गया एंगल 1 इक्वल्स टू 2, ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन में ही आ गया हमारे पास, गिवन, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, फर्स्ट लाइन से हमें एक गिवन मिल गया। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। यहां से BP और BQ ये परपेंडिकुलर हैं, तो यहां से हमें एंगल मिल गए, एंगल P
इक्वल्स टू क्यू कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि 90 है दोनों के दोनों, और 90 है। एक चीज और हमें मिल गई, दो। थर्ड हमें कह रहा है कि शो दैट ट्राइंगल ए पी बी इक्वल्स टू ए क्यू बी। अब थर्ड साइड ढूंढनी है बेटा, तो इसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई आपको दिक्कत है। मैं इस फिगर को फिर से अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूं। पी है, यहाँ पे ए है, तो ऑलरेडी बेटा इन ट्राइंगल लिख लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी, इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। दो चीजें हमें गिवन से मिल गई हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कह दिया 1 और 2 ये इक्वल हैं। क्यों है? बाइसेक्ट एंगल कर रहा है, तो यहाँ से हम एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख सकते हैं। ये इस एंगल का ए पी बी, ओके, दो बार लिख दिया मैंने यहाँ पे ए पी बी। तो इसका ए पी बी के नीचे उसके एंगल लिखने हैं, तो यहाँ पे मैं 2 कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, क्योंकि ए क्यू बी के अंदर 1 आ रहा है। यहाँ से एंगल P लिखेंगे और यहाँ पे एंगल Q लिखेंगे। 90 डिग्री है, दे रखा है हमें, और ये गिवन यहाँ लिखना है तो आप लिख सकते हो L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, या आप गिवन भी लिख सकते हो बेटा इसको, गिवन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। दो साइडें होंगी। थर्ड जल्दी से बताएंगे बेटा, जल्दी से बताओ क्या है? ए बी जो लेंथ है वो दोनों में कॉमन है, यहां से हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए बी, कॉमन है। सो बाय, अब जल्दी से देखते हैं एंगल साइड क्राइटेरिया हमारा यूज हो रहा है, एंगल साइड। सो यहां पे लिखेंगे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। सो दोनों की दोनों ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट बेसिकली सीपीसीटी से आ जाएगा। अब देखते हैं बीपी एंड बीक्यू। आप जल्दी से बताएंगे बेटा बीपी और बीक्यू के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? बीपी ऑब्वियस है ये इक्वल्स होंगी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो यहां से हम लिखेंगे यस बीपी इक्वल्स टू बीक्यू, और रीजन क्या होगा? सीपीसीटी का रीजन होगा, और बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर एंगल ए। वही मतलब हो गया अगर दोनों के दोनों इक्वल्स हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही सिंपल सा कंसेप्ट था, जो हमारे साइड एंगल साइड ए या एएएस जो क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस का यूज हो रहा था। बेसिकली हमारे पास दो साइडें ऑलरेडी गिवन थी, थर्ड साइड हमें ढूंढनी पड़ रही थी, तो वही काम हमने यहाँ पे किया। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।